गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का टाइटल है या नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। एक्चुअली एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे आपके साइंटिस्टों ने एलिमेंट्स का डिस्कवरी करना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स है उनको एक ग्रुप में रख करके ग्रुप में रखा और उनको एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एक साइंटिस्ट आए थे डॉवेरिनर, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, जो सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रखना स्टार्ट किया। ओके ओके, और उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए हुए थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने मतलब लॉ को नेम दे दिया डॉवेरिनर ट्रायड, ठीक है। तो उन्होंने ग्रुप कौन कौन से बनाए थे बच्चों, वो है आपकी जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है बच्चों। इस सेल से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के सिमिलर होती है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी डॉवेरिनर ट्रायड रूल्स में क्या बोला था कि जो मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के सम का एवरेज होता है, ठीक है। ये इन्होंने अपने डॉवेरिनर ट्रायड में इस तरह से स्टेटमेंट दिया। तो बच्चों इसको देखो चेक करके देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देखिए, एक्चुअली लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो बच्चों कितना होता है, 7 होता है, ओके बेटा। और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का सम का एवरेज, ठीक है, वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों देखिए 39 और 7 कितना हो गया, 46 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 23। तो 23 इज द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट यानी कि सोडियम। ओके, तो इस तरह से डॉवेरिनर ने जो ट्रायड बनाया था इसमें वो एक तरह से पास हो गए, ठीक है। उन्होंने और भी डॉवेरिनर ट्रायड बनाए थे, ठीक है, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का भी बनाया था उन्होंने, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का उन्होंने अपने अभी डॉवेरिनर ट्रायड बनाया था, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो ट्रायड रूल्स था वो कुछ ही एलिमेंट के ग्रुप तक ही सीमित था, ठीक है। बाकी के कुछ और ग्रुपों में आकर के ये फैल हो गया बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये तो हुई आपके डॉवेरिनर ट्रायड की बात। अब इसके बाद में आपके एक साइंटिस्ट आए थे न्यूलैंड आपके एक साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने ऑक्टेव रूल दिया, ठीक है। और ये रूल न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स के नाम से जाना गया बच्चों, ठीक है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स में न्यूलैंड्स ने क्या बोला था बच्चों, उन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था, ठीक है ना। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया हुआ था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच करती है, ये उनका स्टेटमेंट था। और उन्होंने इसका एक अच्छी तरह से उदाहरण भी दिया था, जैसे आपके म्यूजिक में आपके जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उस म्यूजिकल नोट्स में हम क्या करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी सा यानी कि सा फर्स्ट लेटर हुआ और बाद में जो 8 लेटर आया वो भी उसमें भी आपकी क्या है, जो उसका जो साउंड था वो भी सा था, ठीक है। तो ऐसे से जो आपकी म्यूजिकल नोटेशन या वॉवेल्स नोटेशन में आपके जो फर्स्ट और 8 लेटर की प्रॉपर्टी सेम होती है, उसी तरह से इन्होंने कहा था कि आपके जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे से इन्होंने ये चीज़ बोली थी आपके अपने मॉडल में बच्चों, ठीक है। तो इनका जो मॉडल है बच्चों आपके कुछ हद तक यानी कि एक तरह से पास हुआ, और वो कितनी हद तक गया था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है।
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, फिर यहाँ से आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के। ठीक है बच्चों, तो लिथियम जैसे मान लो फर्स्ट आपका है एलिमेंट, लिथियम फर्स्ट है, तो इसमें एट्थ जो आता है वो सोडियम आता है। ठीक है ना, एट्थ क्या आता है? सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अगर मान लो मैं बेरिलियम को फर्स्ट मानता हूँ, ठीक है, बेरिलियम को, तो मैग्नीशियम पर आपके एट्थ नंबर जाकर के रुकता है। ठीक है ना, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की आपके प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम। ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है, किसी भी जैसे कार्बन लिया तो 8 नंबर ही आता है, तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है बच्चों, तो इससे से उनका जो ऑक्टेव रूल्स है, जो म्यूजिकल रूल्स है, एक तरह से वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया बच्चों। ठीक है, इसके बाद में एप्लीकेबल ना होने का रीजन क्या था बच्चों? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल्स का जो डिसएडवांटेज था वो क्या था बच्चों? वो ये था बच्चों कि कैल्शियम के बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस होता है, तो म्यूजिकल नोट तो फेल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 18 एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे इसमें आपकी क्या है, फर्स्ट और 8 एलिमेंट आपके प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं ना, लेकिन डी ब्लॉक के आने के बाद, कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आएगा, तो वो 18 एलिमेंट्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। तो भाई इनका ऑक्टेव फंड वाला फंडा तो फिनिश हो गया ना। ये तो बोल रहे हैं कि 8 के बाद 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, लेकिन डी ब्लॉक आ जाएगा तो 18 के बाद रिपीट होगी, तो वहाँ ये फेल हो गई है। ठीक है, तो पहला रीजन तो फेल होने का रीजन ये था। दूसरा क्या था? न्यूलैंड्स के टाइम पर इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगर इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो जाती तो इनर्ट गैस की जो पोजीशन है बच्चों वो कहाँ आती है? फ्लोरीन और क्लोरीन इस एलिमेंट्स के बाद में आती है। अगर मान लो इनर्ट गैस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो 8 वाला जो फंडा था उनका फेल हो जाता। फिर क्या कहना पड़ता उनको कि 9 एलिमेंट होता है ना बच्चों, जैसे मान लो इसको फर्स्ट माना मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा था ना कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो अब फिर उनको क्या बोलना पड़ता? फर्स्ट और 9 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। यानी कि म्यूजिकल नोड वाला उनका फंडा, सारे गा मा पा धा नि सा वाला फंडा फेल हो जाता है। ठीक है, तो उनके टाइम पर इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उनका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चल गया कैल्शियम तक। अगर हो जाती तो वो कैल्शियम तक भी नहीं चलता। ओके बच्चों, तो ये चीजें हैं आपकी न्यूलैंड्स के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे, और वो साइंटिस्ट थे आपके मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आपकी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। डॉवेरिना ट्रायड हमने और न्यूलैंड्स ऑक्टेव स्टडी कर लिया। अब अपने हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये दी थी इन्होंने 1868 में। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ
देयर एटॉमिक वेट। ठीक है ना, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं। ठीक है ना, एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था अपनी इस टेबल में या टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। ठीक है ना, यानी कि जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको बाद में इन्होंने रखा। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने 63 एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में रखा। ठीक है, 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अपनी मेंडेलीव टेबल्स में इन्होंने रखा है। और एक चीज और है, जो सिस्टमिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, वो उसका जो क्या बोलते हैं श्रेय बोलते हैं ना, ठीक है ना, क्रेडिट वो मेंडेलीव को ही जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स को अरेंज किया था आपकी मेंडेलीव ने। तो एक तरह से इट इज द फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये क्या एक फाउंडर थे पीरियोडिक टेबल के। क्लियर चीज, ओके। और इन्होंने क्या किया था अपनी पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में बताया था। वर्टिकल लाइंस यानी कि उनको नेम दिया उन्होंने ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल लाइंस ये इस तरह से वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ये बताए थे आपकी किसने, इनको क्या नेम दिया था, ग्रुप्स दिया था। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको पीरियड दिया था उन्होंने। ठीक है, अपने पीरियोडिक टेबल में बच्चों इन्होंने 7 पीरियड्स बताए थे और आपके 8 ग्रुप्स बताए थे। ठीक है ना, 8 ग्रुप्स थे इनके पीरियोडिक टेबल में और 7 क्या थे बच्चों इनके पीरियड थे। ठीक है, जिसमें जो 8 नंबर का जो ग्रुप था वो आपकी क्या है, उसमें 9 एलिमेंट्स थे। ठीक है ना, उसमें क्या थे बच्चों आपकी 9 एलिमेंट्स थे 8 नंबर के ग्रुप्स में। ओके, इनके समय में आपके जो क्या बोलते हैं जो नोबल गैस है वो भी आपकी डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। क्लियर बेटा, आपकी नोबल गैस इनके टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। ठीक बेटा आपके। और इन्होंने जो 1 से लेकर के फर्स्ट से लेकर के 7 ग्रुप तक, ठीक है ना, जो ग्रुप थे फर्स्ट से लेकर के 7 ग्रुप थे उनको इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी। यानी कि कहने का मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ठीक है, इससे फिर उन्होंने सब डिवाइडेड किया था। लेकिन जो 8th वाला ग्रुप था, ठीक है, 8th वाले ग्रुप में आपके क्या थे बच्चों, 9 एलिमेंट थे, ये सब डिवाइडेड नहीं था बच्चों। क्लियर ये चीज आपकी। और इन्होंने क्या किया था, ग्रुप्स में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा था जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम। ठीक है, तो इससे से इनके एलिमेंट्स का यहाँ पर अरेंजमेंट था अपनी इनकी टेबल में। अब बच्चों हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं इनकी एडवांटेज ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज क्या थे, ठीक है। एडवांटेज ये थे, एक तो क्या किया इन्होंने, इजी स्टडी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि जब सिस्टमेटिक वे में इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था तो इजी स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, इजी स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना बच्चों। और दूसरा इनका एडवांटेज क्या था बच्चों, आपके प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। ठीक है बेटा, आपकी प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ये दूसरा आपकी प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स क्या था, इन्होंने क्या अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ दी थी, ठीक है ना, और बोल दिया था कि इस जगह, इस एम्प्टी स्पेस में जो फ्यूचर वाला, जो आने वाला जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, एका होगा। ठीक है, एका, एका इज द संस्कृत वर्ड, ठीक है ना, ये जो संस्कृत वर्ड है, और एका का मतलब होता है नेक्स्ट। ठीक है ना, एका नाम दिया था इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने एका वर्ड किस किस के लिए यूज किया था, जैसे एका एल्यूमिनियम,
इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस छोड़ दिया कि एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला जो आपके एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक का एल्यूमिनियम होगा, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा आता है, आपकी गैलियम आता है। जब बाद में डिस्कवरी की गई थी तो क्या आया, गैलियम आया, ठीक है। लेकिन अपने टाइम पे मेंडलीफ ने क्या बोला, उनको पता नहीं था कि गैलियम आएगा क्या आएगा, उन्होंने उस एम्प्टी जगह को नेम दे दिया ए का एल्यूमिनियम, ठीक है। बट बाद में जब आया तो गैलियम था, ओके। इसी तरह से ए का बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के नीचे क्या आता है, जैसे बोरॉन के नीचे था आपकी एम्प्टी स्पेस, उसको ए का बोरॉन नेम दिया, ए का बोरॉन, ठीक है। लेकिन बाद में उसकी जगह कौन सा आया, स्कैंडियम आया, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने ए का मैग्नीज, मैग्नीज के नीचे उन्होंने एक जगह एम्प्टी छोड़ दी थी और उसको नेम दे दिया ए का मैग्नीज, ठीक है। लेकिन उसकी जगह फिर बाद में कौन आया था, टेक्नीशियम आया था, टीसीयम, ठीक है। तो इससे से उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि उनको नॉलेज नहीं थी एलिमेंट्स की, फिर भी उन्होंने उस जगह उस एम्प्टी, इसलिए उन्होंने उसकी जगह पर एम्प्टी स्पेस छोड़ा और उसको ए का वर्ड दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। तो ये डिसएडवांटेज, सॉरी एडवांटेज था ये सब, ठीक है ना। और आपके थर्ड एडवांटेज ये था कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन किया, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट थे, ठीक है, उनमें करेक्शन किया इन्होंने। और वो कौन कौन से थे, जैसे आपके यूरेनियम है, बेरिलियम है, ठीक है ना, इंडियम है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ठीक है ना। इनके डाउटफुल एटॉमिक वेट थे, उनमें करेक्शन किया, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम और गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो ये एक तरह से इनके क्या थे, एडवांटेज थे बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट अपना क्या है इसमें, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज स्टडी कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या थे बच्चों, डिसएडवांटेज आपके इसमें ये थे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एक्चुअली यहां लिख देता हूं डिस एडवांटेज, ठीक है। पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन की पोजीशन इन्होंने फिक्स नहीं रखी थी। अब वो भी क्या करते, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट ग्रुप यानी कि अल्कली मेटल और हैलोजन एलिमेंट से मिलती जुलती थी। कुछ प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन अल्कली मेटल से सिमिलरिटी रखता था और कुछ प्रॉपर्टीज में वो आपके जो सेवंथ ग्रुप था यानी कि हैलोजन फैमिली से वो सिमिलरिटी रखता था। तो वो भी क्या करें, क्योंकि हाइड्रोजन को ना तो वो यहाँ रख सकते हो ना यहाँ रख सकते, तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग ही जगह दे दी, ठीक है। एक तरह से लावारिस छोड़ दिया, भाई तू कहीं भी जाकर के सेट हो जा, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो नहीं बता पाए। दूसरी चीज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों आप जानते हो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स क्या होते हैं, 1H1 होता है, 1H2 होता है, ठीक है, और 1H3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है, क्लियर बेटा आपकी, ठीक है। ये नीचे वाला आपके क्या है, आपके एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या है, मेंडलीफ का यहाँ ये ड्रॉबैक क्यों बन जाता है कि मेंडलीफ ने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, यानी कि जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले अरेंज किया, जिसका ज्यादा है उसको बाद में किया। तो बच्चों हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो देखो इस वाले का कम एटॉमिक मास है तो इसको अलग जगह मिलनी चाहिए, इस वाले को इससे आगे मिलनी चाहिए, और इस ड्यूटेरियम को ट्रिटियम, ड्यूटेरियम से आगे ट्रिटियम को मिलनी चाहिए, यानी कि इनके लिए अलग अलग जगह देनी चाहिए, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं था,
ठीक है ना, क्योंकि अगर हम एटॉमिक मास को फॉलो करते हैं तो आइसोटॉप्स को, हर एक आइसोटॉप्स को एक अलग अलग पोजीशन पीरियोडिक टेबल में मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों, ठीक है। तो एक ये डिसएडवांटेज हो जाता है बच्चों इनका। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है यहाँ पर आपके, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। आपके तीसरा जो आपके जो है वो है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि जो आपके इन्होंने जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गन का कितना होता है आपके 39.9 एटॉमिक मास होता है और पोटेशियम का होता है 39.1, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो बच्चों एटॉमिक मास तो पोटेशियम का कम है ना, तो इसको पीरियोडिक टेबल में पहली पोजीशन मिलनी चाहिए और आर्गन को बाद में मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या बच्चों, आर्गन को पहले मिलती है और पोटेशियम को बाद में मिलती है, ठीक है। अब ऐसा करने पर क्या है, आपकी मेंडलीव तो फेल हो रहा है ना, मेंडलीव तो बोल रहा था कि जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले मिलनी चाहिए और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको बाद में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इससे से यहाँ पर ये फेल होता है, ठीक है। फोर्थ आपकी क्या है, जो आपके लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। लाइक एलिमेंट्स का मतलब समझते हैं ना, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है ना। डिफरेंट ग्रुप में यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी ना उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया भाई। ये किस बात पे रखा भाई, ये तो मैं समझ में नहीं आया कि भाई क्यों रखा है इन्होंने, ठीक है। जैसे प्लेटिनम, ओके, और फर्स्ट बी में आपकी गोल्ड, देखो 8th ग्रुप में रख दिया प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, 8th ग्रुप में रखा। और फर्स्ट बी ग्रुप में रख दिया गोल्ड को, अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जबकि प्रॉपर्टीज तो दोनों की सेम होती हैं, तो वही अलग क्यों रखा है, ठीक है। तो इसलिए लाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। और फिफ्थ क्या हो जाता है, अनलाइक एलिमेंट, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी एलिमेंट्स की उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, उल्टा कर दिया, गड़बड़ कर दी इन्होंने। तो यही इनकी क्या हो गई, एक तरह से ड्रॉबैक हो गया। अनलाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप या सिमिलर ग्रुप, ठीक है ना, इससे से उनमें रख दिया गया। तो वो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, जैसे आपकी जो फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, फर्स्ट ए और आपके फर्स्ट बी। तो देखिए फर्स्ट ए में थे आपके पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, और यहाँ थे आपके कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है आपके, ये होती है फर्स्ट ए वाले, क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मोर रिएक्टिव, यानी कि पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम क्या मोर रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर और सिल्वर, गोल्ड ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है आपकी, ये अल्कली मेटल है, जो फर्स्ट ए वाले क्या है आपके अल्कली मेटल होते हैं बच्चों, अल्कली मेटल होते हैं। और जबकि फर्स्ट बी वाले क्या है, ये कॉइनिज मेटल है, इनके सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कॉइनिज मेटल है, कॉइनिज मेटल, ठीक है बच्चों आपके, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप वालों को नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। जब वो प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है तो उनको एक ग्रुप में क्यों रखा मेंडेलीव ने, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी क्या है, डिसएडवांटेज होते हैं आपके मेंडेलीव के, ठीक है बच्चों। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू।